महाभारत ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर इस समय पर आप सुन रहे हैं महाभारत के अनसुलझे रहस्य। इसी कड़ी में आज आपको 5 अनसुलझे रहस्य सुनाएंगे। इसके अगले वीडियो में 5 अनसुलझे रहस्य और सुनाए जाएंगे। इसके बाद फिर सारे रहस्यों पर से एक एक कर पर्दा उठाया जाएगा और पूरा वीडियो एक रहस्य पर एक वीडियो दिखाया जाएगा। आज सुनते हैं 5 अनसुलझे रहस्य। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। पहला रहस्य आता है, इंद्रप्रस्थ का निर्माण कैसे हुआ। जब जुआ में हार जाने के बाद, द्रौपदी अपमान के बाद पुनः ये बैठक हुई कि अब पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाए। आधा राज्य दिया गया। तब उनके लिए, दुर्योधन के लिए महल दिया गया और पांडवों के लिए खांडाप्रस्थ दे दिया गया, जहां पर वीगढ़ जंगल थे, निर्जन भूमि थी। उस भूमि पर कुछ नहीं होता था, जिसे वीरान भूमि कह सकते हैं। जब वो भूमि पांडवों को मिली, तब समस्त लोग माता कुंती के पास आए और भूमि ली। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, इस पर हम देखते हैं क्या हो सकता है। कुंती, समस्त लोग वहीं रहे। केवल अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण वहां पहुंचे। भगवान कृष्ण ने वहां पर मैदानों को बुलाया, विश्वकर्मा को बुलाया। बुलाने के बाद वहां पर एक इंद्रप्रस्थ नाम का महल बनाया और उसी महल में 5 पांडव रहे, जिसमें राजसूय यज्ञ हुआ। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए, पूरी कथा सुनने के लिए अगला वीडियो देखना पड़ेगा। अब आते हैं कवच कुंडल पर। अर्जुन के पास अर्जुन और कर्ण, जो महाभारत के 2 महान योद्धा हैं, इसमें कर्ण के पास कवच कुंडल थे। कवच कुंडल कैसे मिले? सुनने में आया है, कहीं लिखित प्रमाण नहीं है, कि कर्ण पहले एक राक्षस था। उसने देवताओं के 100 कवच कुंडल धारण किए हुए थे, जिनमें से देवताओं ने उसे परास्त कर 99 कवच कुंडल उतार लिए थे। एक कवच कुंडल पहने हुए वह पैदा हुआ था, जो बाद में देवराज इंद्र ने भिक्षा मांगकर कर्ण से लिया। और जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल रहते, जब तक वह हार नहीं सकता था। आज वह कवच कुंडल कहाँ है और उन्हें कौन पहनेगा, ये आपको विस्तृत वीडियो में बताया जाएगा। अब आते हैं किन्नरों की उत्पत्ति। रामायण में कहा गया है, भगवान राम ने कहा था, जब भगवान राम और जानकी लक्ष्मण सहित वन में आ रहे थे, तब उन्होंने कहा था नर और नारी लौट जाएं। कई श्रोतागण या कई सुनने वाले या कई लोग पूछते हैं कि जब भगवान ने कहा था कि नर और नारी लौट जाएं, तो उस समय पर किन्नरों का क्या हुआ था। जानकारी के लिए बता दें कि उस समय पर किन्नर उत्पत्ति नहीं हुई थी। किन्नर उत्पत्ति महाभारत में हुई। इसके लिए सार संक्षिप्त में कथा सुनाता हूँ। भीष्म, गंगापुत्र भीष्म की माता सत्यवती से 2 पुत्र हुए। 2 पुत्रों से कोई विवाह करने को तैयार नहीं था।
इस पर गंगापुत्र भीष्म ने काशी नरेश की अम्बा 3 बालिकाएं थीं। अम्बे, अम्बा, अम्बालिका तीनों का हरण कर लिया। अम्बालिका, अम्बा, अम्बे, अम्बा का पति ने अपना पति पहले नियुक्त कर लिया था जो बड़ी पुत्री थी। उसने उसने इनसे कहा गंगापुत्र से कि आप मुझसे शादी करें, मैं अपना पति मान चुकी हूँ। इस पर उन्होंने वापस किया, उसे सालमनेश के यहाँ भेज दी। सालमनेश ने उसे नहीं स्वीकारा। इस पर जब सालमनेश ने नहीं स्वीकारा तो वह काशी न जाने की बजाय जंगल में गई। भगवान शिव की तपस्या की, शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया। उसने वरदान मांगा कि मैं अगले जन्म में स्त्री बनूं, स्त्री से पुरुष हो जाऊं ताकि मैं गंगापुत्र भीष्म को मार सकूं। इस पर शिव ने कहा कि स्त्री से पुरुष नहीं हो सकता है, स्त्री का स्त्री होता है। तुम वैसे बन जाओगे, न तुम स्त्री में रहोगे न पुरुष में रहोगे। तब वो शिखंडी नाम का हिजड़ा पैदा हुआ जो कि सृष्टि का पहला नर में था न मादा में था। वो उस प्रकार से पैदा हुआ और इसके लिए विस्तृत जानकारी के लिए आप अगला वीडियो देखें, उसमें आपको पूरी कथा सुनाई जाएगी कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हो, कब, कहाँ उससे हुई। इसके बाद आते हैं चौथे रहस्य पर, जो कि बताया गया है कि दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधी थे। क्रोध हमेशा उनकी जुबान पर रहता था। दुर्योधन, एक बार उनका आगमन हस्तिनापुर में हुआ। दुर्योधन ने बहुत सेवा की और उनसे वरदान मांगा कि आप पांडवों की परीक्षा लें, पांडवों के यहाँ 12 बजे के बाद भोजन करने जाएं। द्रौपदी भोजन कर चुकी होने के बाद बटलोई में कुछ नहीं मिलता था। इस पर जब दुर्वासा ऋषि पहुंचे और उन्होंने भिक्षा मांगी और भोजन करने को कहा, तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और भगवान ने उस पटलुई में से आधा चावल लगा हुआ था वह खाया और समस्त ऋषि और ऋषि के साथ 40,000 शिष्यों के पेट भर गए। ऋषि ने उन्हें क्या श्राप दिया, यह आप जानकारी विस्तृत वीडियो में देखेंगे। अब आते हैं युधिष्ठिर को सजा। क्या युधिष्ठिर को भी सजा हुई? क्या युधिष्ठिर ने भी कभी झूठ बोला? ये कभी नहीं हो सकता है कि युधिष्ठिर झूठ बोले, लेकिन जिस झूठ बोलने से किसी के प्राण चले जाए वो झूठ माना जाता है। जब अश्वस्थामा मरो नर मरो न कुंजरो कहा युधिष्ठिर ने, तो वह युधिष्ठिर का झूठ माना गया। उस पर युधिष्ठिर को सदैव स्वर्ग जाने के बाद भी चित्रगुप्त ने उन्हें सजा का प्रावधान बताया और धर्मराज ने उन्हें सजा दी कि इनके लिए सजा दी जाए कि इन्हें और कुछ केवल एक सजा दी जाए कि इन्हें 84 नरकों का भ्रमण कराया जाए। इस पर युधिष्ठिर ने विनम्र निवेदन किया कि आप कुछ सजा कम कर दें, क्योंकि मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला था। मैंने तो ये कहा था कि अश्वस्थामा मरा, किंतु हाथी या नर मरुना कुंजरो, इस पर मेरी कोई गलती नहीं है। तब फिर उन्हें 27 नरकों की यात्रा करवाई गई और ऐसा प्रमाण लिखा हुआ है कि युधिष्ठिर को 27 नरकों की यात्रा करवाई गई। जब एक नरक में जाते तब वह बेहोश हो जाते और एक दिन बेहोश रहते। इसके बाद इस प्रकार से युधिष्ठिर ने 27 नरकों की यात्रा 27 दिन में की और 27 बार बेहोश हुए। 27 बार बेहोश होने के बाद युधिष्ठिर वापसी लौटे और उन्होंने कहा कि मैंने जो अपराध किया है भविष्य में मैं ये अपराध भी नहीं करूंगा कि मुझे 27 नरकों की यात्रा करना पड़े। इन सब कथाओं को विस्तृत रूप जानने के लिए आप देखें जो अगला वीडियो के बाद जो और अगला वीडियो डलेगा, यानी कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में 101 में वीडियो डलेगा। उसमें आप समस्त रहस्यों में से एक एक करके पर्दा उठाया जाएगा। यदि कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।